10 टीम्स, 48 मुकाबले, 1 ट्रॉफी। कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? भारत में क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ गई। वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। कॉनवे और रविंद्रा की शानदार सेंचुरीज। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 282 रन बनाए। जॉ रूट 77 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैट हेनरी ने 3, ग्लेन फिलिप्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड की टीम ने मतलूबा स्कोर 37वें ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। डेवॉन कॉनवे और राचन रविंद्रा की दरमियान 273 रन की शराकत दारी। डेवॉन कॉनवे ने 182, राचन रविंद्रा ने 123 रन की इनिंग्स खेली। अहमदाबाद स्टेडियम में वर्ल्ड कप का अनोखा रिकॉर्ड। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार तमाम 11 प्लेयर्स डबल फिगर में दाखिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच तमाम बरतानवी बल्लेबाज दोहरे हिंसे में दाखिल। उधर गूगल भी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हो गया। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में अहमदाबाद का स्टेडियम खाली। वर्ल्ड कप के पहले मैच में खाली कुर्सियां बीसीसीआई का मुंह चिढ़ाने लगी। टिकट फरोख्त न होने पर भारतीय ऑफिशियल्स घबरा गए। खवातीन और स्कूल्स के बच्चे बुलाने का तजर्बा भी नाकाम। लोगों को टिकट्स के साथ चाय और लंच के फ्री वाउचर का लालच। सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह का शायकीन के लिए अनोखा फार्मूला। शायकीन के लिए मुफ्त पानी की बोतलों की पेशकश। हैदराबाद के बाद अहमदाबाद के स्टेडियम में भी गंदगी। सोशल मीडिया पर शायकीन की बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक भी प्रैक्टिस सेशन में कौमी टीम के साथ थे। बाबर आजम की नजरें इंडिया में नई तारीख रकम करने पर मरकूज। कहते हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे बैटर्स टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी शायकीन भी यहाँ होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल दोपहर 1:30 बजे नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स ना करे। पाकिस्तान का शायकीन को वीज़े ना मिलने पर भारत से शिकवा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें ना डाले। पाकिस्तानियों को वीज़े जारी किए जाएं। आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीज़ों के इजरा के लिए भारत से राबते में है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानियों को आलमी कप क्रिकेट देखने के लिए वीज़े जारी किए जाएंगे। भारत हमारी क्रिकेट टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साजगार माहौल करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में खुशहाली और महंगाई में कमी वापस आ रही है। 21 अक्टूबर से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आग और खून की नदियां बहाई गईं। अल्लाह के फजलों से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुँच गए। मीनार पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। अमन और सुकून भी ख़त्म हो गया। तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। आज पाकिस्तान की अक़लियतों के खूबसूरत रंग यहाँ देख कर बहुत खुशी हुई। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सानहा जड़ावाला ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। बिल्कुल उनका प्रोग्राम खत्म ही है इंशाल्लाह, और वो पाकिस्तान पहुंचेंगे 21 तारीख की शाम को, और प्रोग्राम के मुताबिक इंशाल्लाह जलसे से खिताब करेंगे। उनके प्रोग्राम में कोई रद्दोबदल नहीं है। नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। 21 अक्टूबर को ही लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ प्लान के मुताबिक सऊदी अरब फिर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुपिंग नहीं। शहबाज शरीफ से हल्के के अवाम के गिले शिकवे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहना में गाड़ी रोकने वालों को बुला लिया। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के वोटर्स और अवाम की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है और रहेगी। अवामी राबता मुहिम का मकसद सिर्फ अपना एजेंडा अवाम के सामने रखना नहीं, अवाम की बातें और तजावीज़ सुनकर सीखना और मसाइल हल करना भी है। सियासत एक इबादत है, ये खल्क़े खुदा की खिदमत करके ही की जा सकती है।
उधर लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, ताजिरों के साथ नवाज शरीफ का दिल का रिश्ता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ ने ताजिरों के लिए हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। ताजिर बरादरी दिलो जान से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे। अल्लाह ने साइफर केस का फैसला कराना है तो अबू अल हसनात ही करेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज के रिमार्क्स। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन और तहरीक इंसाफ के वकील में दिलचस्प जुमलों का तबादला। चेयरमैन पीटीआई को बताए बगैर अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। उन्हें अडियाला जेल में मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं, यहाँ माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडियाला जेल में 2200 मुल्जमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से आमने सामने बात होती थी। अडियाला जेल में बहुत रश है, अटक जेल में सुकून था। तहरीक इंसाफ के वकील ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर गलती का एतराफ़ कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, शुक्र है आपने गलती तो तस्लीम की। चेयरमैन पीटीआई के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा कल समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर थाना तरनोल, रमना और कराची कंपनी में मुकदमात दर्ज किए गए थे। तोशाखाना जाली रसीदों पर भी थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म दिया था। उधर चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कराने की इस्तदा। किस कानून में लिखा है कि मुल्जिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म का लाइसेंस दे रही हैं? परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारक ने रिमार्क्स। कहा, एक बंदे को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और वो बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? परवेज इलाही के वकील लतीफ खोसा ने कहा, यह भी मजाक है कि एक केस में जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस सरदार तारक ने कहा कि ये मजाक तो 70 से हो रहा है, आप कानून का बताएं, कानून क्या कहता है। वकील लतीफ खोसा ने केस की तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान की 212 अशिया पर पाबंदी। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद की गई। तमाम अक़साम की गाड़ियों के टायर्स और चाय की पत्ती पर पाबंदी। कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों अक़साम की अशिया पर भी पाबंदी। फ्रिज, एयर कंडीशनर्स, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर भी शामिल। अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान लाने की इजाज़त नहीं होगी। वजारत तिजारत ने SRO नंबर जारी कर दिया। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का रद्द अमल। कहती हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन उनकी तादाद और इक़दामात पर मुनहसर है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेगा। मजीद कहा कि पाक अफगान बाहमी तजारत बंद नहीं हुई। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की अज खुद वापसी का अमल शुरू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी मुकीम 10 से ज़ायद खानदान वापस चले गए। IG KP अख्तर हयात ने कहा, मुतअद्दिद खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलविस हैं। फिंगरप्रिंट्स के जरिए 3911 मुल्जिमों का पता चला। चित्राल, मोहम्मद बाजोड़ और दीगर इलाकों में भत्ते और दीगर जुराइम में अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। उधर 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा, वहीं से मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में पुलिस का ऑपरेशन, मजीद 1126 गैर मुल्की गिरफ्तार। 503 अफराद के पास कोई कागजात नहीं पाए गए।
कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा मजीद तक। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कच्ची आबादियों और मुजाफाती इलाकों में सर्वे, मुख्तलिफ सरकारी इदारों की अराजी पर कायम बस्तियों में भी पूछगछ। एपेक्स कमेटी के फैसले के तहत 1 नवंबर से अफगान समेत गैर कानूनी तारकीन को जबरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। शहर कायद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सर सैयद पुलिस ने 10 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में ऑपरेशन मारगला टाउन में पुलिस और हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। कार्रवाई के दौरान मुजाहमत और ऑपरेशन में रुकावट बनने वाले अफराद को मुंतशिर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी सियासत के हवाले से अहम फैसले के लिए तैयार। जराये के मुताबिक सदाकत अब्बासी का सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बयान दिए जाने का इम्कान। सदाकत अब्बासी गुज़िश्ता इंतखाबात में शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त देकर MNA मुंतखब हुए थे। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सदाकत अब्बासी समेत दीगर फ्रीकैन 10 अक्टूबर को तलब। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा करने का फैसला। PTI ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत मांग ली। तहरीक इंसाफ लाहौर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने इंतजामिया से इजाजत मांगी। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन का GSP कवानीन की तजदीद की मंजूरी का फैसला। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं तवक्को है यूरोपीय काउंसिल जल्द ही मौजूदा स्कीम की तौसीह के लिए हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय यूनियन के मशकूर हैं कि तरक्की पजीर ममालिक से तिजारत को आसान बनाने के लिए अज़म पर पूरा उतरी। महंगाई के सिताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फी यूनिट का इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रमा महीने के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.06 सस्ता। डॉलर रेट ₹283.62 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 कम होकर ₹284 का फरोख्त होने लगा। हर पाकिस्तानी शहरी 2,65,000 रुपए का मकरूज। हुकूमत के मकामी और बैरूनी कर्जों में 29% इजाफा। अगस्त 2022 के मुकाबले अगस्त 2023 तक हुकूमत के कर्जे 14,394 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के टोटल कर्जे 63,966 अरब रुपए तक जा पहुंचे। एक माह में कर्जे 2,218 अरब रुपए बढ़े। एक साल के दौरान कर्जों में 7,639 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल बड़ी कमी। पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान। अमरीकी खाम तेल 5% कमी के बाद 85.59 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.8% कम होकर 87.40 फी बैरल हो गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि पैदावारी कोटे में कमी का फैसला आलमी मंडी में इस्तेहकाम लाने के लिए किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मारूफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 60 रुपए कमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी की कीमत 385 रुपए से कम करके 325 रुपए फी किलो कर दी गई। आम सार्फिन को घी 455 के बजाय 395 रुपए फी किलो मिलेगा। नई कीमतों का फौरी तौर पर इत्तला। नोटिफिकेशन जारी।